दिखेगा स्क्रीन पे। मीनवाइल निफ्टी 55,900 के पैच को हिट करता हुआ कुछ देर बाद जब कॉल्स पूरी हो जाएंगी तो मैं दो स्ट्राइक्स को देखूंगा। 24 एक दो कॉल रेडी रखिएगा और एक 56,000 की निफ्टी बैंक की कॉल रेडी रखिएगा। पर याद रखिएगा अब हम उस पैच को हिट कर रहे हैं। दैट्स कॉल 24034। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू यू। मेरा ध्यान है एसबीआई पर। सेटअप के हिसाब से बेस बहुत बढ़िया बना है। अब एसबीआई ट्रेड करे 1067 पर और स्टॉप लगाएंगे 1060 का, सब ₹7 का स्टॉप लगाएंगे। टारगेट हो गया 1080। अगर स्पिल ओवर ट्रेड भी बन जाता है नेक्स्ट वीक के लिए तो भी चलेगा। मेरे ख्याल से 1100 तक भी जा सकता है, क्योंकि सेटअप के हिसाब से वहां तक पुल पॉसिबल है 1100 का, लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू 1080 एसबीआई। ओके, एसबीआई पसंद आ रहा है। गाबा को डेज हाई पर कर रहा है कारोबार 2.5% से ज्यादा की तेजी के साथ। खरीदारी की राय इन स्तरों पर गाबा की तरफ से। मानस जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपके पिक। गुड आफ्टरनून शेयर जी। तो देखिए फेडरल बैंक पे खरीदारी करने की राय रहेगी। फेडरल बैंक में एक छोटा सा करेक्शन पिछले 2 दिनों में देखने को मिला था, लेकिन आज रैली रिज्यूम हुई है। एक रेजिस्टेंस था 290 रुपए का, स्टॉक ने उसको ब्रेक किया, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो पिछले हाई की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है फेडरल बैंक। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 288 रुपए के स्टॉप लॉस से 297 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं 297 के। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो 290 वाला कॉल ऑप्शन जो ₹8.25 पे ट्रेड हो रहा है, उसमें ₹5.90 के स्टॉप लॉस लगा लें और ₹12.5 के टारगेट सेट करें। ओके, फेडरल बैंक, ये मानस की सुबह भी कॉल थी फेडरल बैंक और 290 की स्ट्राइक आपको पिक करनी है ₹8.20 पे ट्रेड करते हुए। सोमिल, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरी ट्रेड होगी मदरसन पे। मदरसन में एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ टूटी है। इनफैक्ट एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न भी है जो ऊपर की तरफ टूटा है विद अ गैप 2040 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। मैं समझता हूं कि ये जो बाउंस आ रहा है वो और ऊपर तक जा सकता है। द मीडियम टर्म आउटलुक ऑल्सो लुक्स गुड टू मी। यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे 117 और टारगेट होगा 129 पर। ओके, संवर्धना मदरसन, सोमिल जी को पसंद आ रहा है खरीदारी की राय इन स्तरों पर। पंकज जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी एंड ऑल द पैनलिस्ट। मैम, बेल के फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। 60 मिनट चार्ट्स के ऊपर काफी शानदार चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है और वॉल्यूम एक्टिविटी बेहद शानदार है। 285 की रेंज में जो है इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है छोटा रखिए 280 का, टारगेट है 295 तक के देखने मिल सकते हैं। ओके, BHL 285 पे आपका बाय कॉल। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, मेरी नजर है एक साइड के चार्ट के ऊपर। मुझे लगता है आज जिस तरह से इसने अपने 50 डे में का जो लेवल था वो था करीब 320 के आसपास। इसको जिस तरह से इसने तोड़ा है तो मुझे लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। प्रोबेबली पोजिशनली तो मुझे लगता है 350 का मेरा टारगेट है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो 336 से 340 तक का एक स्विंग एक साइड में आना चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 320 का। ओके, एक साइड खरीदारी की राय इन स्तरों पर, ये अच्छा लग रहा है। काउंटर तो टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं और सभी कॉल्स बाई साइड की तरफ आई है। एसबीआई गाबा ने पिक किया खरीदारी की राय इन स्तरों पर। टारगेट 1100 के ऊपर दिख रहे हैं। आई गेस स्टॉप लॉस और टारगेट आपके स्क्रीन पर आएगा, फटाफट से नोट कीजिएगा। फिर मानस जी जा रहे हैं फेडरल बैंक के साथ। यहाँ पर खरीदारी की राय उन एसबीआई के तो 1100 तक के टारगेट हैं जैसे कि मैं बता रही थी, और 1060 का स्टॉप लॉस। फेडरल बैंक में आपको 290 की कॉल लेनी है, 12.5 का टारगेट है, 5.9 का स्टॉप लॉस लगाना है। संवर्धना मदरसन, ये पिक करने की सलाह है सोमिल जी की तरफ से। अच्छा कर रहा है काउंटर, 129 के टारगेट हैं, 117 का स्टॉप लॉस लगाना है। पंकज जी कह रहे हैं कि BHL के साथ जाएंगे। पूरे स्पेस में अच्छी खासी रैली, इस पर्टिकुलर काउंटर ने भी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं बनाकर। तो 295 की टारगेट है, 280 का स्टॉप लॉस। और राजेश सातपुते जी की तरफ से एक साइड बताया गया है। स्ट्रेंथ यहाँ पर भी नजर आ रही है, लेकिन 320 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 340 के लिए आप इसे चेज कर सकते हैं। इस मार्केट में आपका फंडामेंटल आइडिया क्या हो, ये भी समझना जरूरी है। स्नेहा जी से बातचीत करते हैं। स्नेहा जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैम बताइए, मार्केट में अच्छी तेजी बरकरार, ऐसे में कौन सा स्टॉक आएगा आपकी तरफ से?
गुड आफ्टरनून सभी को पैनलिस्ट में। तो मेरी पिक आज संवर्धना मदरसन ही है फंडामेंटल फ्रंट पे भी। जो ओवरऑल ऑटो एंड कंपनीज है उनके Q4 में नतीजे काफ़ी बेटर एक्सपेक्टेड है, स्पेशली ऑटो OEM के कंपैरिजन में 20% प्लस काइंड ऑफ ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उसमें संवर्धना मदरसन मेरी टॉप पिक रहेगी, बिकॉज ये कंपनी बेनिफिट करेगी फ्रॉम राइजिंग प्रीमियमाइजेशन एंड जो ओवरऑल जो हम EV ट्रांजिशन जो हम देख रहे हैं, इनके दोनों ही ऑटो सेगमेंट नॉन ऑटो सेगमेंट में ऑर्डर बुक काफ़ी रोबस्ट है। इनफैक्ट नॉन ऑटो सेगमेंट में जो इन्होंने एरोस्पेस में निवेश किया है वहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुटिंग इन्होंने बनाई है। एंड प्लस साथ ही जो इंडिया ने कई सारे बायलैटरल अग्रीमेंट्स जो एंटर किए रिसेंटली कई कंट्रीज के साथ, उसका कहीं ना कहीं कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज इनकी काफ़ी ग्लोबल प्रेजेंस है और इन्होंने रिसेंटली काफ़ी एक्विजिशंस किए थे जिससे इनकी प्रेजेंस और स्ट्रेंथन हो जाते हैं। ओवरऑल पोर्टफोलियो काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड है, तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए आप देख सकते हैं विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 148। ओके संवर्धना मदरसन, ये फंडामेंटल लिहाज से भी स्नेहा जी को पसंद आ रहा है और सोमिल जी ने टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी इसको चुना। और